सल्फ्यूरिक एसिड का इतिहास बहुत पुराना है और यह रसायन विज्ञान की प्राचीन खोजों से जुड़ा है। यह एक ऐसा रसायन है जिसने विज्ञान और उद्योग दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 8वीं शताब्दी में रसायन शास्त्री जाबिर इब्न हय्यान ने सल्फेट खनिजों को गर्म करके गाढ़ा तरल पदार्थ तैयार किया। यह खोज रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इसे तेजाब अल विट्रियोल नाम दिया गया, जो बाद में सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना गया। यह सल्फ्यूरिक एसिड का शुरुआती रूप था, जो आगे चलकर और भी परिष्कृत हुआ। 16वीं शताब्दी में यूरोप में रसायन शास्त्री जॉन ग्लॉबर ने इसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया। यह प्रक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन 1746 में लेड चैम्बर प्रक्रिया से शुरू हुआ, जिसने बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया। 19वीं शताब्दी में कॉन्टैक्ट प्रक्रिया का विकास हुआ, जिससे यह और अधिक शुद्ध और आसानी से उपलब्ध हो गया। इसने उद्योगों में इसकी उपयोगिता को और बढ़ा दिया। आज भी इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और यह आधुनिक उद्योगों के लिए अपरिहार्य बन चुका है। सल्फ्यूरिक एसिड का इतिहास विज्ञान की प्रगति का प्रतीक है, जो हमें यह दिखाता है कि कैसे प्राचीन खोजें आधुनिक विज्ञान और उद्योग की नींव बनती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड गाढ़ा, रंगहीन और गंधहीन तरल पदार्थ होता है। यह पानी से भारी होता है और अत्यधिक चिपचिपा होता है। इसका उबलने का तापमान लगभग 337 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है, यानी यह वायुमंडल से नमी को खींच सकता है। पानी में यह आसानी से घुल जाता है, लेकिन इसे हमेशा सावधानी पूर्वक पानी में मिलाया जाना चाहिए, क्योंकि घुलने के दौरान अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा सुरक्षात्मक उपकरण पहनें और सावधानी बरतें। सल्फ्यूरिक एसिड अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण रसायन है, जिसका उपयोग कई उद्योगों में होता है। यह एक मजबूत अम्ल और ऑक्सीडाइजर है। यह धातुओं को ऑक्सीडाइज कर सकता है और उन्हें घुला सकता है। पानी में घुलने पर यह अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। यह अधिकांश धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह प्रतिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है। क्षार के साथ मिलकर यह सल्फेट नमक तैयार करता है। यह प्रक्रिया रासायनिक उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण है। यह कार्बनिक पदार्थों से पानी को सोख लेता है। यह प्रक्रिया कार्बनिक रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि इसे चीनी पर डाला जाए तो यह उसमें से पानी सोख कर केवल कार्बन छोड़ देता है। यह एक अद्भुत दृश्य है। यह नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, विशेषकर उच्च तापमान पर। यह प्रक्रिया बहुत ही उपयोगी है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उर्वरक, रसायन और पेट्रोलियम शोधन में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। उर्वरक निर्माण में इसका मुख्य उपयोग होता है, विशेषकर फॉस्फेट आधारित उर्वरकों के निर्माण में। रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग डिटर्जेंट, रंग और पेंट बनाने में होता है। पेट्रोलियम शोधन प्रक्रिया में यह अशुद्धियों को हटाने में सहायक होता है। बैटरियों में इसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रयोगशालाओं में इसे एक मजबूत अम्ल और ऑक्सीडाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह जल उपचार और धातु प्रसंस्करण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक अत्यंत खतरनाक रसायन है, जिसे संभालते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसका उपयोग करते समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह कई प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसे त्वचा और आंखों के संपर्क में आने से बचाना चाहिए, क्योंकि यह गंभीर जलन और चोट पहुंचा सकता है। अगर यह त्वचा पर गिर जाए तो तुरंत पानी से धोएं। इसे हमेशा पानी में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। कभी भी इसे पानी में तेजी से न डालें, क्योंकि इससे खतरनाक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसका उपयोग करते समय दस्ताने, चश्मा और सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। इसे हवादार स्थान में संभालना चाहिए, क्योंकि इससे उत्पन्न धुएं से फेफड़ों में जलन हो सकती है। हमेशा फ्यूम हुड का उपयोग करें।
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम करते समय हमेशा सुरक्षा निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें। सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में आने पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। त्वचा पर जलन या गंभीर घाव हो सकते हैं। इसके धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यदि गलती से निगल लिया जाए तो यह पेट और आंतों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि इसका उपयोग चिकित्सा उपकरणों की सफाई और अनुसंधान के लिए भी किया जाता है। यह अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।